हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिमा आपका अपने चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी में स्वागत करती हूँ। तो कल की क्लास में हमने देखा कि इंग्लिश को पढ़ने और लिखने बोलने में कहाँ कहाँ हमें कन्फ्यूजन होती है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने कल वॉवेल यानी कि AEIOU से शुरू किया और ए के कुछ नियम पढ़े। मैंने कल की क्लास में ही आपको बता दिया था कि पहले हम वॉवेल से शुरू कर रहे हैं यानी कि AEIOU से, देन इसके बाद हम कंसोनेंट्स यानी कि जो बचे हुए 21 लेटर्स हैं जिन्हें हम कंसोनेंट्स कहते हैं यानी कि व्यंजन कहते हैं, वो हम वॉवेल्स के बाद पढ़ेंगे। तो वॉवेल्स में हमने कल की क्लास में ए के कुछ नियम पढ़े थे जिनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में यानी कि उच्चारण में और स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना प्रॉब्लम होगी और ना ही कन्फ्यूजन होगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था ए के उच्चारण के नियम, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आई के उच्चारण के नियम, जिसके कि आपके आई को लिखने, पढ़ने और बोलने में जो भी कंफ्यूजन होती है वो ना हो। तो चलो हम देखते हैं ई के उच्चारण के नियम। तो ई के उच्चारण के नियम में हम पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम क्या है? जब 2 या 3 कंसोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए पढ़ते हैं। जब 2 या 3 कंसोनेंट्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स में से AEIOU को छोड़ के जो बचे हुए लेटर्स हैं उनमें से भी कोई भी लेटर्स आए और बीच में ई आए तो ई को ए पढ़ते हैं। चलो एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। जैसे सेट, पहले भी कंसोनेंट्स आया है, बाद में भी कंसोनेंट्स आया है और बीच में ई आया है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ए। तो क्या होगा? सेट। सेम ऐसे ही WET, इसमें भी पहले कंसोनेंट W आया है, लास्ट में T आया है, मिडिल में हमारा E आया है, इसलिए इसको भी हम ए साउंड करेंगे। ई का उच्चारण ए होगा यानी कि ई का प्रोनाउंसिएशन अगर पहले भी कंसोनेंट्स है, बाद में भी कंसोनेंट्स है और बीच में ई आ रहा है तो उसको हम ए साउंड करेंगे। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे LET लेट, DEN डेन, GET गेट, HEN हैन, PET पेट, TEN टेन, NET नेट। तो सारे एग्जांपल्स में से आपने देखा और भी बहुत सारे वर्ड हैं। जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, तो इसीलिए हमें वर्ड्स में नहीं जानना है, ये तो एक समझने के लिए है, हमें जाना है नियम की ओर। तो नियम में हमने क्या देखा? जब 2 या 3 कंसोनेंट्स के बीच में ई आए तो ई को ए पढ़ते हैं। ई जहां पर भी आए ई के स्थान पर ए साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन ए होगा, ई का प्रोनाउंसिएशन ए होगा। तो हमने यहाँ पर ई के उच्चारण का नियम नंबर पहला देखा। अब हम देखते हैं ई का नियम नंबर दूसरा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ई का नियम दूसरा नियम। जैसे जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। यानी कि जब किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में डबल ई आ रहा हो तो उस जगह पर हम बड़ी ई, हिंदी में ये जो बड़ी ई होती है ये बड़ी ई साउंड होगा। तो चलो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। DEEP डीप, FEET फीट, SEEK सीक, कीप, हील, वीक, वीप, जीप, मीट। तो कहने का मतलब ये है नियम नंबर दूसरे में कि जब किसी वर्ड में ई 2 बार आ रहा हो, एक साथ आ रहा हो, तो वहां पर डबल ई को बड़ी ई साउंड करते हैं। यानी कि डबल ई का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ई होगा। एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं रूल्स तीसरा। जब किसी वर्ड में
ई ए आए तब भी ई ए को बड़ी ई से पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे रूल नंबर 2 में डबल ई एक साथ आ रहा था तो उसका साउंड या उच्चारण ई हो रहा था, उसी प्रकार रूल नंबर 3 में ई और ए एक साथ कहीं पर भी आए, किसी भी वर्ड में आए तो उसको भी ई साउंड होता है, यानी कि उसका उच्चारण ई होता है। चलो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे BEAT, यहाँ पर ई ए एक साथ आया ना तो इसका साउंड क्या हुआ, बीट। मीट, यहाँ पर भी ई ए साथ में आया। टी, हीट, नीट, सी, लीन, पीक, वीक। तो कहीं पर भी किसी भी वर्ड में ई और ए एक साथ आए, डबल ई एक साथ आए तो दोनों का उच्चारण बड़ी ई होता है। तो चलो अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को ई ऐसे पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण ई होगा। ई ए या डबल ई के बाद कहीं पर भी आर आ रहा हो तो उसमें ई का उच्चारण ई होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डी डबल ई आर आया, डियर। ई आया ना, डी, ई का साउंड क्या हुआ, ई का उच्चारण क्या हुआ, ई। डियर, टीयर, चीयर, नियर, फियर, पियर। तो यहाँ पर भी ई ए आया और यहाँ पर डबल ई आया और लास्ट में क्या आर आ रहा है। डबल ई ए के बाद कहीं पर भी आर आ रहा हो तो उस वर्ड में ई का ई साउंड होता है। तो हमने यहाँ पर ई के 4 नियम पढ़ लिए और समझ भी लिए। अब हम देखते हैं ई का 5वां नियम। ई का रूल नंबर 5, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को आ पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को आ पढ़ते हैं। चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे HERB, हर्ब। यहाँ पर ई के बाद आर आया ना तो हर्ब आ साउंड हो रहा है। सेम ऐसे ही ER साथ आया, वर्ब। जर्म, ER साथ आया ना तो जर्म। टर्म, ER साथ आया। तो इस नियम में हमने सीखा जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ रहा है तो ई का साउंड, ई का उच्चारण आ होगा। तो चलो अब देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है, जब किसी वर्ड में ई के बाद, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को यू पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद, ई के तुरंत बाद डब्लू आए, यानी कि ई डब्लू साथ में आए तो ई को यू साउंड होता है। ई का उच्चारण यू होता है, प्रोनाउंसिएशन यू होता है। एग्जाम्पल्स में देख लो। जैसे ड्यू, तो यहाँ पर ई डब्लू साथ आया ना तो क्या हुआ, ड्यू। यू आया ना, सेम जो हमने रूल्स में पढ़ा था। इसी तरह म्यू, ई डब्लू साथ में आया। फ्यू, यू आ रहा है ना, ई का साउंड यू हो रहा है। न्यू, यहाँ पर भी ई डब्लू साथ में आया है। स्यू, तो हमने क्या देखा, कहीं पर भी ई डब्लू एक साथ आ रहा है, ई के तुरंत बाद डब्लू आ रहा है तो वहां पर ई का उच्चारण यू होगा। जैसे हमने ड्यू, न्यू, फ्यू में देखा और समझा। अब देखते हैं हम रूल नंबर 7। जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को ई से पढ़ते हैं, यानी कि कहीं पर भी ई आई आए तो ई आई को बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे कहीं पर भी डबल ई आए तो उसको भी हम बड़ी ई पढ़ते हैं। कहीं पर ई के बाद तुरंत ए आ रहा है तो उसको भी हम बड़ी ई पढ़ते हैं। और कहीं पर ई के बाद तुरंत आई आ रहा है तो उसको भी हम बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। रिसीव, तो यहाँ पर आया ना कंसीव। डिसीव,
तो यहाँ पर ई के तुरंत बाद आया ना, ई के तुरंत बाद आया ना आई, तो यहाँ पर भी बड़ी ई साउंड होगा। डबल ई साथ में आए, ई के तुरंत बाद ए आए और ई के तुरंत बाद आई आए, किसी भी वर्ड में हो तो उसको बड़ी ई साउंड होता है। तो यहाँ पर हमने ई के 7 नियम पढ़े। अब हम आगे देखते हैं ई का 8वां नियम। रूल नंबर 8, ई ओ को इया से पढ़ते हैं। ई ओ, ई के तुरंत बाद ओ आ रहा हो, ई ओ एक साथ कहीं पर वो भी हो, पहले ई हो फिर ओ हो, तो उसको हम इया पढ़ते हैं, उसका उच्चारण इया होता है। जैसे ई ओ एन, ईओन, यहाँ पर ई ओ आया ना तो इया हुआ ना, और एन का ना हो गया तो क्या हो गया, ईओन। ज्योमेट्री, इसमें भी कहीं पर भी ई ओ साथ में आ रहा हो तो उसका उच्चारण ईओ होगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 9, ई यू को यू से पढ़ते हैं, यानी कि ई के तुरंत बाद यू कहीं पर भी आ रहा हो तो उसको यू ही पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं यूरोप, ई यू साथ आया ना तो इसको हम यूरोप ही पढ़ते हैं, ई साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर यूलॉजी, यहाँ पर भी ई साइलेंट हो गया ना, तो ई के तुरंत बाद यू आ रहा हो तो उसको यू ही साउंड होता है, उसका उच्चारण यू होता है, प्रोनाउंसिएशन यू होता है। तो अब हम देखते हैं ई का लास्ट नियम यानी कि 10वां नियम। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है। कोई भी वर्ड हो, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो या बोल रहे हो कोई भी सेंटेंस, तो आपके किसी भी वर्ड में अगर ई लास्ट में आ रहा है तो वो हमेशा साइलेंट रहता है, वो कभी पढ़ा नहीं जाता है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में आया हुआ ई हमेशा साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर हमने पढ़े ई के नियम, कल हमने पढ़े थे ए के नियम। तो अगर हमने अच्छे से ए और ई के नियम आप सबने पढ़ लिए होंगे तो आई होप आपके इंग्लिश लिखने पढ़ने के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं आई के नियम। आई के उच्चारण के नियम देख लेते हैं। तो आई के उच्चारण में रूल नंबर 1 है, जब 2 या 3 कंसोनेंट के बीच में आई आए तो आई को ई पढ़ते हैं। जब 2 या 3 कंसोनेंट के बीच में आई आए तो आई को ई पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, डिप, टिल, मिल्क। यहाँ पर आप देखिए पहले भी कंसोनेंट है, लास्ट में भी कंसोनेंट है, बीच में आई आया है, इसलिए इसका ई साउंड होगा। यानी कि हिंदी में जो हिंदी के बच्चे हैं वो जानते हैं छोटी ई की मात्रा जो होती है उसको हम ई पढ़ते हैं। तो सेम वैसे ही इंग्लिश में पहले भी कंसोनेंट आए, बाद में भी कंसोनेंट आए, यानी कि पहले भी व्यंजन हो, लास्ट में भी व्यंजन हो और बीच में हमारा वॉवेल्स आई आ रहा हो तो उसको ई साउंड करते हैं। एग्जाम्पल्स में पढ़ लेते हैं, डिप, टिल, मिल्क, हिट, किल, सिल्क, रिप, फिल, लिफ्ट। सब में हमने देखा पहले भी कंसोनेंट है, लास्ट में भी कंसोनेंट है और बीच में हमारा आई आ रहा है, इसलिए उसको ई साउंड होगा। तो देखते हैं नियम नंबर 2 यानी कि रूल्स 2। जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम, लाइफ, लाइक, वाइफ, फाइन। यहाँ पर हमने क्या देखा, आई आया, उसके बाद एक कंसोनेंट आया ना यहाँ पे, फिर ई आ रहा है। हमने क्या नियम में पढ़ा, आई आए देन उसके बाद एक कंसोनेंट आए, तब अगर ई आए तो हम उस आई को आई ही पढ़ते हैं।
कहीं पर भी हो आई को आई ही कहते हैं। यहाँ पर भी आई के तुरंत बाद कंसोनेंट आया है, देन ई आया है, तो इसको भी हम आई पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, नाइस, साइज, सेम, सब जगह पर आई के बाद एक कंसोनेंट आएगा, देन ई आएगा, तो उसको हम आई ही पढ़ेंगे। आई का उच्चारण आई ही होगा। आई के बाद एक कंसोनेंट आए, देन उसके बाद ई आ रहा है, तो आई का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आई ही होगा। तो यहाँ पर हमने देखा आई का दूसरा रूल। अब हम देखते हैं आई का रूल नंबर 3। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई को आई पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आ रहा हो तो आई का उच्चारण आई ही होगा। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आ रहा हो तो आई का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आई ही होगा। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, डाई, आई के बाद ई आ रहा है ना, तो आई का जो भी साउंड है या प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण वो आई होगा। डाई, पाई, लाई, टाई, आई के बाद तुरंत ई आ रहा है तो आई को आई ही पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 में हमने देखा कि किसी भी वर्ड में आई के तुरंत बाद ई आ रहा है तो आई को हम आई ही पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स भी हमने देखा, डाई, पाई, लाई, टाई, आई ही पढ़ रहे हैं हम आई को। तो यहाँ पर हमने आई के 3rd नंबर रूल को भी पढ़ा। अब हम देखते हैं आई का 4th रूल। तो यहाँ पर हम देखते हैं आई के उच्चारण का 4था नियम। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को आ पढ़ते हैं। कहीं पर भी किसी भी वर्ड में आई के तुरंत बाद आर आ रहा है तो आई को हम आ पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में समझते हैं, बर्ड, आई के बाद तुरंत आर आ रहा है ना, तो यहाँ पर बर्ड आ साउंड हुआ ना। इसी प्रकार डर्टी, आई के बाद आर आ रहा है, यहाँ पर डर्टी आ साउंड हो रहा है ना, आई का डर्टी तो आ साउंड हो रहा है। शर्ट, यहाँ पर भी आई आर साथ, शर्ट, फर्म, चर, तो हर एक जगह कहीं पर भी आई के बाद तुरंत आर आ रहा है तो वहाँ पर आई का आ साउंड होगा। अब हम देख लेते हैं आई के उच्चारण का रूल नंबर 5वां। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आए पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो, आई के बाद आर ई आए तो आई को आए पढ़ते हैं। कहीं पर भी आई के बाद आर ई आ रहा हो तो आई को हम आए पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में देते हैं, फायर, यहाँ पर आई के बाद आर ई आ रहा है, फायर। इंस्पायर, टायर, वायर, हायर, हर एक जगह पर आई के बाद आर ई आ रहा है। आई के बाद आर ई आ रहा है ना, तो उसका साउंड या उच्चारण क्या होगा, आए। आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आए। अब हम देखते हैं आई के उच्चारण का 6वां नियम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आई के उच्चारण का या प्रोनाउंसिएशन का रूल नंबर 6। जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को बड़ी ई पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को बड़ी ई पढ़ते हैं। कहीं पर भी आई ई आ रहा है तो उसको हम बड़ी ई पढ़ेंगे, तो आई को हम बड़ी ई पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फील्ड, आई ई साथ में आया ना, तो क्या आई का साउंड हुआ, ई, फील्ड। बिलीव, सीज, कहीं पर भी आई ई आए तो वो बड़ी ई साउंड होगा, यानी कि आई ई साथ में आ रहा है तो आई का उच्चारण बड़ी ई होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं रूल नंबर 7, यानी कि आई के उच्चारण का 7वां नियम। जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए तो भी आई को आई पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में
आई के बाद GST आए तो भी आई को आई पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नोट, कुछ पॉइंट है, इसको भी आप समझ लीजिए। GST में आया GH हमेशा साइलेंट रहता है। GST कहीं पर भी किसी भी वर्ड में आ रहा हो तो वहाँ पर GH हमेशा साइलेंट रहता है, आई को आई साउंड होता है और GH हमेशा साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल्स में आप समझ लीजिए। फाइट, तो यहाँ पर आई आया, फाई, तो आई का साउंड क्या हुआ, आई का उच्चारण आई, और GH साइलेंट हो गया, देन टी, फाइट। लाइट, राइट, नाइट, माइट, टाइट, तो यहाँ पर आपने देखा आई आ रहा है, GST आया, लेकिन GH हमेशा साइलेंट हो जाता है। तो पढ़ेंगे क्या, नाइट। अब हम ऐसे लिख दें NIT, इसको भी नाइट ही पढ़ेंगे, बट क्या है ना कि GH नहीं लिखेंगे तो ये इनकरेक्ट होगा, हमारा सेंटेंस गलत होगा। तो GH लिखा तो जाता है लेकिन बोलने में वो साइलेंट हो जाता है। तो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा, कहीं पर भी आई के बाद GST आए तो GH साइलेंट हो जाता है और आई का उच्चारण आई ही होता है। फाइट, लाइट, राइट और भी वर्ड आप पढ़ेंगे इंग्लिश तो आपको मिलेंगे और आप सीखेंगे और देखेंगे भी। अब देखते हैं रूल नंबर 8, आई के उच्चारण का रूल नंबर 8। जब आई के बाद ND, LD आए तब भी आई को आई पढ़ते हैं। जब आई के बाद कहीं भी ND या LD आए तो तब भी आई को आई ही पढ़ते हैं। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आई के बाद ND आया, माइंड, आई के बाद ND आया, बाइंड, आई के बाद LD आया, चाइल्ड, आई के बाद LD आया, वाइल्ड, आई के बाद ND आया, फाइंड। तो कहीं पर भी, कहने का अर्थ ये है कि कहीं पर भी किसी भी वर्ड में आई के बाद ND आ रहा है, LD आ रहा है तो आई का उच्चारण, आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही होगा, आई को आई ही पढ़ा जाएगा। जैसे माइंड, बाइंड, चाइल्ड, इस तरह से। अब हम देखते हैं आई के उच्चारण का रूल नंबर 9। जब किसी वर्ड के लास्ट में T या तो यस के बाद ION आए तो आई को आ से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में T या तो यस के बाद ION, यानी कि कहीं पर भी, जैसे हम टेंशन ही देख लेते हैं, चलो यहाँ पे दिया हुआ भी है टेंशन, कहीं पर भी एस आया ना, तो एस के बाद क्या आया, ION, कहीं पर भी एस के बाद ION, टी के बाद ION आ रहा हो तो आई को आ पढ़ेंगे, आई का उच्चारण आ होगा। अटेंशन, टेंशन, क्रिएशन, पेंशन, मेंशन, यहाँ पर एस के बाद ION आया, यहाँ पर टी के बाद ION आया, यानी कि कहीं पर भी यस और टी के बाद ION आ रहा है तो वहाँ पर जो आई आएगा उसका उच्चारण आ होगा। टेंशन, सन, आ हो रहा है ना, तो इसी प्रकार कहीं पर भी TS के बाद ION आ रहा हो तो आई का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन आ होगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ई के उच्चारण के नियम, आई के उच्चारण के नियम। तो आई होप अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश लिखने और पढ़ने में जो भी कन्फ्यूजन होते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, वो आपकी दूर हो जाएगी। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था ए के उच्चारण के नियम, आज हमने पढ़े ई और आई के उच्चारण के नियम। अब इसके आगे का ओ और यू के उच्चारण के नियम हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आज के वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी और सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आगे के पार्ट को पढ़ने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।